नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय अजमेरा, आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन मार्केटिंग स्ट्रेटजी की जिनसे आपका बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। ये टिप्स न सिर्फ आपकी सेल्स बढ़ाएंगे बल्कि आपके ब्रांड को एक नई पहचान देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा, गांव में हो या शहर में, और चाहे आपका प्रोडक्ट सस्ता हो या महंगा, यह स्ट्रेटजी हर किसी के लिए काम करेगी। नंबर 1, सही मार्केटिंग का फॉर्मूला। दोस्तों, बिजनेस की सफलता का सबसे अहम पहलू है सही मार्केटिंग। लेकिन सही मार्केटिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप ग्राहकों को उनकी जरूरतों और समस्याओं का समाधान पेश करें, न कि अपने प्रोडक्ट की खूबियां गिनाएं। आइए इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। क्या आपको आईपॉड का वो ऐतिहासिक विज्ञापन याद है? उसमें लिखा था 1000 गाने आपकी जेब में। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आईपॉड में 1 GB स्टोरेज है, क्योंकि ग्राहक को ये तकनीकी भाषा, ये तकनीकी बात समझने की जरूरत ही नहीं थी। आईपॉड ने ग्राहक की समस्या समझी। हम म्यूजिक सुनना चाहते हैं, लेकिन कैसे और कहां, और इसका समाधान दिया। अब आप 1000 गाने अपनी जेब में रख सकते हैं। दोस्तों, यही सही मार्केटिंग का फॉर्मूला है। अब इसे एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 आती है समस्या। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ग्राहक किस परेशानी का सामना कर रहा है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हेल्थ प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ग्राहक की समस्या हो सकती है, मुझे वजन घटाना है या मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो नंबर 2 इसका होता है समाधान। आपका प्रोडक्ट इस समस्या का समाधान कैसे करता है, इसे स्पष्ट करें। जैसे हमारी प्रोटीन शेक से आप सिर्फ 30 दिनों में 5 किलो वजन घटा सकते हैं। फिर नंबर 3 आता है सपना, और आखिर में ग्राहक को दिखाएं कि उनके जीवन में इससे क्या बदलाव आएगा। जैसे अब आपको वजन घटाने के लिए जिम में घंटों मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही फिट हो सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखें, ग्राहक की समस्या को पहचानें, समाधान को सरल और स्पष्ट रखें, और सबसे जरूरी है ग्राहक को उनके सपने का एक साफ चित्र दिखाएं। यही मार्केटिंग का फॉर्मूला है जो आपके बिजनेस को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अब आते हैं नंबर पॉइंट 2 की तरफ। स्कार्सिटी स्ट्रेटजी अपनाइए। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई चीज आपको कम मात्रा में मिलती है तो आप उसे तुरंत खरीदने की कोशिश करते हैं? यही है स्कैरसिटी मार्केटिंग का जादू। स्कैरसिटी स्ट्रेटजी का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट की उपलब्धता को सीमित करके ग्राहक को इसे तुरंत खरीदने के लिए प्रेरित किया जाए। जब कस्टमर को लगता है कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है और उसकी उपलब्धता बहुत कम है, तो वे बिना देर किए उसे खरीदने का फैसला कर लेते हैं। सोचिए, आप एक रेगिस्तान में हैं और वहां पानी की सिर्फ कुछ ही बोतलें बची है। क्या आप इन्हें खरीदने में देरी करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप बिना किसी विचार के वो पानी खरीदेंगे, क्योंकि यह सीमित है। यही सटीक स्कैरसिटी रणनीति है दोस्तों। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट भी इसी तरह तेजी से बिके, तो आपको अपनी मार्केटिंग में स्कैरसिटी का तड़का लगाना होगा। मान लीजिए आपका कोई खास ऑफर है, आप इसे इस तरह से पेश कर सकते हैं। कैसे? जैसे सिर्फ 3 दिनों के लिए ऑफर, या फिर लास्ट 10 पीसेस बचे हैं, या फिर आज के बाद यह प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। यह रणनीति कस्टमर को जल्दी फैसला लेने पर मजबूर करती है, क्योंकि वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने अभी नहीं खरीदा तो यह मौका हाथ से निकल जाएगा। आपने कभी न कभी ये शब्द सुने होंगे, लास्ट 10 पीसेस बचे हैं। जब आप यह सुनते हैं तो आपको भी लगता है कि इस प्रोडक्ट को अब तुरंत खरीदना चाहिए। कस्टमर की मानसिकता ऐसे ही काम करती है। वे नहीं चाहते कि उनका अच्छा मौका छूट जाए, और यही है स्कैरसिटी का पूरा असर। एक और उदाहरण लेते हैं। माना कि आप किसी प्रोडक्ट पर छूट दे रहे हैं, तो इसे इस तरह से पेश करें, सिर्फ 24 आवर्स के लिए 50% की छूट। यहाँ पर कस्टमर को यह डर होगा कि अगर वह अब नहीं खरीदेगा तो उसे यह मौका नहीं मिलेगा।
ये एहसास उसे तुरंत बाइंग डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करता है। अब इसे ध्यान में रखते हुए आप अपनी मार्केटिंग में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमिटेड स्टॉक, एक्सक्लूसिव ऑफर, अभी लीजिए फिर नहीं मिलेगा। यह शब्द कस्टमर को यह एहसास दिलाते हैं कि वे किसी खास मौके का हिस्सा बन रहे हैं। नंबर 3, सपने बेचिए, प्रोडक्ट नहीं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दोस्तों, यह एक सच्चाई है कि लोग प्रोडक्ट्स नहीं, सपने खरीदते हैं। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपका प्रोडक्ट केवल एक वस्तु नहीं है, बल्कि यह ग्राहक के जीवन को कैसे बेहतर बनाएगा, यह सपना जो कि हकीकत बनने वाला है, यह दिखाना बहुत जरूरी है। आपका प्रोडक्ट उस सपने की ओर एक कदम है जिसे ग्राहक अपनी जिंदगी में देखना चाहता है। आपका काम है उस सपने को बेचने का तरीका ढूंढना। हमेशा याद रखें, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले यह समझें कि वह प्रोडक्ट कस्टमर के जीवन में किस तरीके से परिवर्तन ला सकता है। क्या वह एक सपने की ओर उसे आगे लेके जाएगा? मान लीजिए आप हेल्थ और वेलनेस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? हमारा हेल्थ प्रोडक्ट एक दिन में 10 किलो वजन घटाएगा। यह केवल एक वादा है, प्रॉमिस है, लेकिन आप इसे इस तरह से पेश कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट के साथ आप फिर से युवा महसूस करेंगे, अपने पुराने जीवन को वापस पाएंगे और उन तस्वीरों में वापस दिखेंगे जहां आप सबसे अच्छे दिखा करते थे। यह एक सपना है, एक इमोशनल जुड़ाव है और यही वह चीज है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है। यदि आप कपड़े बेच रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? हमारे पास सबसे फैशनेबल कपड़े हैं। नहीं, कस्टमर यह नहीं सुनना चाहता है। कस्टमर चाहता है कि वह कपड़े पहनकर अपनी पहचान को और बेहतरीन बना सके। आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, इन कपड़ों को पहनकर आप हर पार्टी में चमकेंगे और सबकी नजरें सिर्फ आप पर होगी। यह कस्टमर को उसकी कल्पना में उस पल की तस्वीर दिखाता है जब वह खुद को एक शानदार रूप में अपने आप को महसूस करता है। कभी सोचा है कि यह कोल्ड ड्रिंक का एड कैसे काम करता है? प्यास बुझाने का एक नया तरीका। यह नहीं कहता है कि इसमें इतना शुगर है या कैलोरीज कितनी है, वह केवल यह दिखाता है कि पीने के बाद कितनी ताजगी महसूस होगी। ये वे सपने हैं जिनसे कस्टमर जुड़ता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो आप इसे इस तरह से पेश कर सकते हैं, आपकी पसंदीदा चीजें अब बस एक क्लिक की दूरी पर। आप यहाँ किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कस्टमर को यह एहसास दिला रहे हैं कि यह शॉपिंग अनुभव कितना आसान और खुशनुमा होगा। याद रखें दोस्तों, मार्केटिंग का असली काम कस्टमर के दिल और दिमाग को छूने का है। आप उनसे यह नहीं कह सकते कि यह प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको यह कहना होगा कि यह प्रोडक्ट आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगा। कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे एक सपना खरीदते हैं और यह सपना उनके जीवन में बदलाव लाने का वादा करता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी प्रोडक्ट को बेचने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप केवल प्रोडक्ट नहीं बल्कि कस्टमर के सपने बेच रहे हैं। चौथा नंबर आता है, मिनिमलिस्टिक मार्केटिंग करें। मिनिमलिस्टिक मार्केटिंग मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका संदेश कस्टमर के दिमाग में जल्दी और स्पष्ट रूप से बैठ जाए तो आपको मिनिमलिस्टिक मार्केटिंग की ओर ध्यान देना होगा। इसका मतलब है कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात कस्टमर तक पहुंचाने का प्रयास करना। आपको याद रखना होगा कि आजकल लोग जल्दबाजी में या जल्दी से निर्णय लेते हैं, इसलिए अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा बयान देंगे ना तो वे इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। आपका मार्केटिंग संदेश जितना सरल, प्रभावी और कम समय में कस्टमर तक पहुंचने वाला होगा, उतना ही वह कस्टमर के दिमाग में गहरे से बैठ जाएगा। इस बारे में सोचिए, क्या आप कभी ऐसे स्मार्टफोन चार्जर का ऐड देखा है? देखिए ये कितना प्रभावी है। 10 मिनट में चार्ज करें, सिर्फ 2 शब्द और ये आपके दिमाग में एक पक्का विचार डाल देते हैं। कस्टमर तुरंत यह सोचता है कि वाह, 10 मिनट में मेरा फोन चार्ज हो सकता है। इसे जानने के लिए किसी और स्पष्टीकरण की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। अब सोचिए अगर यही स्मार्टफोन चार्जर ऐड इस तरह से पेश किया जाता, हमारा स्मार्टफोन चार्जर अत्याधुनिक
तकनीक का उपयोग करता है, जो आपके फ़ोन को 10 मिनट में पूरी तरीके से चार्ज कर देता है, जिससे आप बिना किसी परेशानी के अपने पूरे दिन का उपयोग कर सकते हैं। यह बहुत लंबा हो जाता है ना? अब आप यह देखिए कि संक्षिप्त वाक्य कितने प्रभावी होते हैं। फर्क करके देखिएगा दोनों में दोस्तों। बड़े ब्रांड्स इसी तरह की रणनीति अपनाते हैं। देखिए, फ्रेश एंड हेल्थी, बस यही टेक्स्ट और आपके दिमाग में ताजगी और हेल्थ का विचार आता है। या फिर सेव टाइम, शॉप स्मार्ट, यह पूरी मार्केटिंग का सार है, जो एक ही लाइन में कस्टमर को बता देता है कि वह क्या हासिल कर रहा है। इसी तरह अगर आप किसी फैशन प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको यह कहना चाहिए, बी द स्टाइल आइकॉन, एफर्टलेस चिक, ऑन द लुक। सिर्फ कुछ शब्द और कस्टमर के दिमाग में एक विजुअल बन जाता है कि इस प्रोडक्ट को पहनने से उनका स्टाइल कितना शानदार दिखने वाला है। जब आपके पास सीमित शब्द हों तो आपको अपने संदेश को अत्यधिक संक्षेप मतलब समझ जाइए आप, जितना शॉर्ट में और सीधे तरीके से आप बता सकते हैं अपने कस्टमर को, उतना बताने का प्रयास करें। इससे कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में समझने में किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी और उनकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। एक और उदाहरण लेता हूं। अगर आप किसी नए जूते का ऐड कर रहे हैं तो आप इसे इस तरह से पेश कर सकते हैं, वॉक विथ कंफर्ट। बस यही है, कोई ओवरलोडेड टेक्स्ट नहीं, केवल एक सीधी और प्रभावी बात। कस्टमर को तुरंत यह महसूस होगा कि यह जूता उसे आराम देने वाला है। इस जूते को जब वो पहन के चलेगा तो कंफर्टेबल महसूस करेगा। याद रखें, कभी कभी कम शब्दों में बहुत बड़ा असर होता है। अगर आपका संदेश संक्षिप्त और स्पष्ट है तो कस्टमर जल्दी ही उसके साथ जुड़ाव महसूस करता है। सफल मार्केटिंग का राज है सिंप्लीफाई योर मैसेज फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट, यानी अपने संदेश को जितना सरल बनाओ उतना ही अधिक असरदार होगा। 5वां पॉइंट लेते हैं दोस्तों, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, ये जो दुनिया है इसमें बेस्ट प्रोडक्ट नहीं बिकते, बेस्ट नॉन प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अभी आपको लगता होगा ये क्या बात हुई, सुनिए। असल में सबसे अच्छा प्रोडक्ट हमेशा बिकता नहीं है। अगर उसे सही तरीके से प्रमोट किया जाए तो वही प्रोडक्ट लाखों करोड़ों में भी बिकता है। जरा सोचिए, जब कोको कोला अपना विज्ञापन चलाता है तो क्या वे सिर्फ अपने कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं? नहीं, वे अपने विज्ञापन में कभी यह नहीं कहते कि हमारी बोतल में 500 ml कोल्ड ड्रिंक है। वे तो पूरी तरह से कनेक्ट करते हैं और इस कनेक्शन के जरिए वे हमें एक भावनात्मक अनुभव करवाते हैं। कोको कोला अपने ब्रांड को खुशी और सेलिब्रेशन से जोड़ता है। उनके विज्ञापन में कोई ना कोई खास पल होता है जिसमें लोग किसी खुशी के मौके पर एक दूसरे के साथ कोको कोला का आनंद ले रहे होते हैं। आप देख रहे हैं, कोको कोला यहाँ प्रोडक्ट को नहीं बल्कि एक भावना को बेच रहा है। वे यह संदेश दे रहे हैं कि इस कोल्ड ड्रिंक के साथ हर पल खास बनेगा। इस तरह की ब्रांडिंग बहुत ज्यादा प्रभावी होती है दोस्तों। अब हम भी अपनी मार्केटिंग में ऐसी ही रणनीतियां अपना सकते हैं। सबसे पहला कदम है ब्रांडिंग। अपने प्रोडक्ट को सिर्फ एक चीज न माने, उसे एक ब्रांड बनाएं। जैसे आपने कोको कोला को कभी सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक नहीं माना बल्कि एक सेलिब्रेशन का हिस्सा माना है। दूसरा कदम है कनेक्ट। अपने कस्टमर से भावनात्मक रूप से जुड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप कस्टमर के दिल को छूने में सफल हो जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट बिकना तय है। अपने प्रोडक्ट से जुड़ी वो भावनाएं दिखाएं जो कस्टमर के लिए मायने रखती है। जैसे एक फैशन ब्रांड जो सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि स्टाइल और आत्मविश्वास बेचता है। तीसरा और सबसे जरूरी कदम है इन्वेस्टमेंट। मार्केटिंग में पैसे खर्च करें। आपको खुद को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होगा। बिना प्रमोशन के एक बेहतरीन प्रोडक्ट भी छुपा रह सकता है। एड और प्रमोशन पर निवेश करने से आप अपने प्रोडक्ट की सही पहचान बना सकते हैं और अधिक कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप छोटे व्यापारी हैं और आपका बिजनेस नया है तो सोशल मीडिया एड, यूट्यूब विज्ञापन और गूगल एड्स जैसी चीजों पर खर्च कीजिए। यह आपको अपने प्रोडक्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का मौका देते हैं। किसी भी ब्रांड की सफलता का राज यही है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को कैसे पेश किया
और उसे कैसे प्रमोट किया। कहीं ना कहीं मार्केटिंग में निवेश करना ही आपके ब्रांड को सफलता दिलाने का रास्ता है। सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से काम नहीं चलता, आपको उसे मार्केट में पहचान दिलानी होती है और उसके लिए निवेश करना बेहद जरूरी होता है। याद रखें, ब्रांडिंग में निवेश करें, कनेक्ट करें कस्टमर की भावनाओं से और प्रोडक्ट का प्रमोशन करें। इन 3 स्टेप्स को अपनाकर आप भी अपने प्रोडक्ट को शानदार तरीके से बाजार में ला सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड भी सफल हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिनको कहीं ना कहीं प्रोडक्ट तो अच्छा बना रहे हैं लेकिन मार्केटिंग की जरूरत है। साथ ही आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा कि आप मार्केटिंग में किस तरह का निवेश कर रहे हैं।